ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में जो 12 स्कंध हैं, उसमें प्रत्येक स्कंध को किस प्रकार अलग अलग प्रकरणों में विभाजित किया जा सकता है, उसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से। तो पहले स्कंध में हम लोगों ने 3 प्रकरण स्थापित किए जो संवाद हैं अलग अलग उसके अनुसार। वहां पर सबसे पहला जो संवाद है वो है सूत शौनक संवाद। सूत जी से शौनक ऋषि जब प्रश्न पूछते हैं तो वो पहला प्रकरण हमारा बनता है। उसके बाद फिर दूसरा प्रकरण था नारद व्यास संवाद। तृतीय प्रकरण हमारा शुक परीक्षित उपाख्यान। टोटल प्रथम स्कंध में हमारे जो अधिकार लीला है 19 अध्याय हैं, और द्वितीय स्कंध के अंदर हम लोगों ने श्रवण किया कि 2 प्रकरण हैं। टोटल 10 अध्याय हैं। उसमें सगुण परक प्रकरण और निर्गुण परक प्रकरण 5-5 अध्यायों के प्रकरण हैं। तृतीय स्कंध में 33 अध्याय हमारे और 5 प्रकरण हैं। सात्विक सृष्टि, राजस सृष्टि, तामस सृष्टि, कर्दम उपाख्यान और कपिल देवहूति उपाख्यान। 33 अध्याय सर्ग लीला का इसमें वर्णन है। 1411 श्लोक इसमें। दूसरे स्कंद में हमारे 391 श्लोक थे। चतुर्थ प्रकरण में विसर्ग लीला है। इसमें 4 प्रकरण हैं। धर्म प्रधान सृष्टि, अर्थ प्रधान, काम प्रधान और मोक्ष प्रधान सृष्टि प्रकरण। टोटल 31 अध्याय और 1445 श्लोक। 5वें स्कंध में स्थान लीला का वर्णन है। अनेक अनेक प्रकार के जो स्थान हैं, स्थान विभाजक प्रकरण 4 प्रकरण, स्थान विभाजक, स्थान शोधक, स्थान नामाकरण और स्थान वर्गीकरण। 26 अध्याय 668 श्लोक और 4 प्रकरण। भूगोल, खगोल, स्वर्ग, नरक इत्यादि का इसमें वर्णन किया गया है पंचम स्कंध में स्थान लीला के अंतर्गत। छठा स्कंध हमारा है पोषण लीला। भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा कैसे होती है। तो 3 अध्याय इसमें, नहीं 19 अध्याय और 3 प्रकरण। मानव पोषण,
देव पोषण और दैत्य पोषण। तो 3 प्रकरण, 19 अध्याय और 651 श्लोक हम लोग श्रवण कराए हैं 6 स्कंध तक। आज हम लोग श्रवण करते हैं 7वें स्कंध के विषय में। 7वें स्कंध का नाम है ऊती लीला, कर्म वासना, कि किस प्रकार मनुष्य को कर्म वासना के अनुसार अनेक अनेक प्रकार के शरीरों की प्राप्ति होती है। 3 प्रकार के कर्म हैं, अशुभ कर्म, शुभ कर्म और मिश्रित कर्म। असुर लोग अशुभ कर्म करने वाले हैं। शुभ कर्म का मतलब देव, देवता, और मिश्रित कर्म मतलब मनुष्य योनि। तो असुर की वासना 3 प्रकरण हो गए, असुर वासना प्रकरण, देव वासना प्रकरण और मानव वासना प्रकरण। 15 अध्याय, प्रत्येक अध्याय के अंदर 5-5, 15 अध्याय, प्रत्येक प्रकरण जो है 5-5 अध्याय का है और टोटल 750 इसके अंदर श्लोक हैं। 15 अध्याय, 750 श्लोक और 3 प्रकरण, असुर वासना, देव वासना और मानव वासना। प्रथम प्रकरण में हिरण्यकशिपु की प्रधानता। हिरण्यकशिपु दिति का पुत्र, दिति के 2 पुत्र थे, कश्यप, और दिति के 2 पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, भाई भाई। तो हिरण्यकशिपु की प्रधानता से यहां पर असुर वासना का वर्णन है। हिरण्याक्ष का वर्णन पहले आ चुका है, हमारा 3 स्कंध में ही आ गया था हिरण्याक्ष का प्रकरण। हिरण्याक्ष का चरित्र जो है वहां पर दिया गया था। यहां पर हिरण्यकशिपु का वर्णन है, यह असुर वासना। 2 प्रकरण में प्रहलाद जी की प्रधानता है, दैव वासना का प्रकरण है। यद्यपि प्रहलाद जी दैत्य के पुत्र हैं हिरण्यकशिपु के, लेकिन उनके अंदर शुभ वासनाएं हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए इच्छा है उनकी, भजन सत्संग करते हैं वो। और बाद के जो 5 अध्याय हैं उसमें युधिष्ठिर महाराज की प्रधानता है, मानव की मिश्रित वासना का वर्णन। तो धर्म अधर्म का विचार कैसे करना चाहिए, इसका यहां पर 5 अध्याय के अंदर वर्णन है, क्योंकि मनुष्य योनि ही वास्तव में कर्म योनि है। इसी में कर्म, विकर्म, अकर्म, धर्म अधर्म का विचार किया जा सकता है। असुर योनि, देव योनि भोग योनियां हैं, पशु योनि तो भोग योनि है ही है। तो कर्म करने की जो स्वतंत्रता है वो केवल मनुष्य योनि में है, और बाकी सारी भोग योनियां हैं इसके अतिरिक्त। तो मनुष्य जो है अपने संस्कारों के द्वारा अपने स्वभाव को बदल सकता है, और संस्कारों को बदलने के लिए हमें जो हम करते हैं अपने मन से, अपने शरीर से, अपनी वाणी से, उसी के अनुसार संस्कार बनते हैं। तो कर्म के अनुसार संस्कार बनते हैं, संस्कारों के अनुसार स्वभाव बनता है, फिर स्वभाव के अनुसार उसी प्रकार के कर्म किए जाते हैं। तो यदि हम कर्म बदल देंगे तो संस्कार भी बदले जाएंगे, स्वभाव भी बदल सकते हैं। तो यह स्वतंत्रता हमारे को है। यद्यपि हम कर्म अधिकतर स्वभाव के अधीन होकर ही करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का भजन करने के लिए स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता भगवान ने दी है। सांसारिक कर्म जो हैं हम वो अपनी वासना के अनुरूप करते हैं, स्वभाव के अनुरूप करते हैं, लेकिन किसी सौभाग्यवश, किसी सुकृति के कारण यदि साधु संग हो जाए तो हमारी जो बुद्धि है वो इस प्रकार का निर्णय ले सकती है कि हम अब आज से भजन करेंगे, और भजन करने से हमारे जो संस्कार हैं वो नए संस्कार बन जाएंगे और हमारे पुराने संस्कारों को दबा दिया जाएगा। तो जब नए संस्कार इतने प्रबल हो जाएंगे तभी वो पुराने संस्कारों को दबा सकते हैं। इसीलिए अभ्यास का महत्व है। तो भजन जब हम करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो हमारे नए संस्कार बन जाते हैं, नया स्वभाव बन जाता है। तो अपने स्वभाव को बदलने की जो स्वतंत्रता है वो इस मनुष्य योनि में है, कि किस प्रकार हम भगवदीय संस्कारों से युक्त होकर
और भगवान के चरणारविंद को प्राप्त कर सकें। यह स्वतंत्रता है इस मनुष्य योनि में। तो इन सभी अध्यायों को वर्णन के लिए 5-5 अध्याय दिए गए हैं, क्योंकि जैसे हम लोगों ने गीता में भी श्रवण किया है 18वें अध्याय में 14वें श्लोक में कि कोई भी कर्म करने के लिए 5 वस्तुओं की आवश्यकता है। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए 5 वस्तुओं की आवश्यकता है। यदि इन 5 में से एक कम होगी तो उसको कर्म नहीं कहेंगे। वो 5 वस्तु हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठान, अधिष्ठान का मतलब आधार। ये शरीर हमारा कर्म करने का आधार है। यदि शरीर नहीं है तो कर्म कैसे होगा। कर्ता, कर्तापन का अभिमान। करण, करण का मतलब है उपकरण, इंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, ये सब यदि ये नहीं होंगी तो कर्म कैसे कर सकते हैं। विविधाश्च पृथक चेष्टा, इन इंद्रियों के द्वारा अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं। और दैवम चैवात्र पंचमम, और दैव, दैव का मतलब है प्रारब्ध, भाग्य अथवा अंतर्यामी परमात्मा। इन 5 वस्तुओं की आवश्यकता है। तो इसीलिए यहां पर 5-5 अध्याय दिए गए हैं अनेक प्रकार की वासनाओं के लिए। तो पहला प्रकरण हुआ हमारा असुर वासना प्रकरण 5 अध्याय में। दूसरा हुआ दैव वासना प्रकरण 5 अध्याय में। और तीसरा मानव वासना। जो मानव वासना प्रकरण है, इसके जो 5 अध्याय हैं उसमें वर्णाश्रम धर्म का बहुत विस्तार से विवेचन है। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं नारद जी से, नारद जी उसका वर्णन करते हैं। तो इसको कर्म पंचाध्यायी भी कहा जाता है, कर्म पंचाध्यायी, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का निरूपण है इसमें, इसलिए। अब हम 8वें स्कंध में की बात करें तो इसका जो नामकरण है वो है मनवंतर लीला। अर्थात प्रत्येक मनवंतर में ब्रह्मा जी के एक दिन में, जिसको कल्प कहते हैं, 14 मनवंतर होते हैं। उन 14 मनवंतरों के अंदर 14 मनु होते हैं, उसके अधिपति। तो जो मनवंतर का अधिपति है वो मनु कहलाता है। तो ब्रह्मा जी के जो 12 घंटे हैं उसको हम 14 में डिवाइड करें तब एक मनवंतर का काल आता है। तो उस मनवंतर में सद्धर्म की व्यवस्था कैसे हो, किस प्रकार से हो, इसका यहां पर वर्णन है 24 अध्याय के अंदर। क्योंकि प्रकृति के अंदर हम लोग जैसे जानते हैं 24 तत्व हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये 24 मूल तत्व हैं जिसका हम लोग वर्णन श्रवण किए हैं सर्ग लीला में 3 स्कंध के अंदर। जो तत्व प्रधान सृष्टि प्रकरण, सृष्टि अध्याय था सर्ग लीला के नाम से, उसमें 24 तत्वों का वर्णन किया गया है। तो उन 24 तत्वों की किस प्रकार से ठीक प्रकार व्यवस्था हो, सद्धर्म में प्रवृत्त हो सभी तत्व, उसका यहां पर 24 अध्याय में वर्णन है। इन तत्वों से मुक्त होने के लिए, प्रकृति से मुक्त होने के लिए, प्रकृति के 24 तत्व, इन 24 के 24 तत्वों से मुक्त होने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए 24 अध्याय। तो धर्म की जो प्रक्रिया बताई गई हैं उसको यहां पर वर्णन किया गया है 4 प्रकरण में, और 931 श्लोक हैं इसके अंदर। पहला प्रकरण है भगवत स्मरण प्रकरण। भगवान का स्मरण, किस प्रकार से भगवान का स्मरण करके
हम इस प्रकृति के 24 तत्वों से मुक्त हो सकते हैं। 4 अध्याय के अंदर इसका वर्णन है। फिर है दान धर्म प्रकरण, 10 अध्याय के अंदर इसका वर्णन है। उसके बाद है तीसरा प्रकरण प्रतिज्ञा पूर्ति प्रकरण, 9 अध्याय का। और चौथा प्रकरण है 1 अध्याय का, जिसमें मत्स्यावतार, भगवान का जो मत्स्य रूप अवतार है उसका वर्णन किया गया है, मत्स्यावतार कथा प्रकरण। तो अष्टम स्कंध में हमारे 4 प्रकरण हो गए। सद्धर्म की स्थापना के लिए भगवत स्मरण प्रकरण, दान धर्म प्रकरण, प्रतिज्ञा पूर्ति प्रकरण और मत्स्यावतार कथा प्रकरण। प्रथम प्रकरण में, भगवत स्मरण प्रकरण में 4 अध्याय। इनमें पहले अध्याय में भगवान यज्ञ का चरित्र है। भगवान का एक नाम यज्ञ भी है, यज्ञ के रूप में भी भगवान ने अवतार लिया है, उनका नाम है। तो उनका चरित्र का वर्णन किया गया है यहां पर पहले अध्याय में। बाद के फिर जो 3 अध्याय हैं, इसके बाद गजेंद्र मोक्ष का वर्णन है। गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न राजा थे। महर्षि अगस्त की अवहेलना करने के कारण, तिरस्कार करने के कारण अगस्त ने उनको श्राप दिया कि तुमको गजेंद्र की योनि प्राप्त हो, हाथी की योनि प्राप्त हो। तो अगले जन्म में हाथी बने। और फिर किस प्रकार इन्होंने अंतिम समय में भगवान का नाम लेकर भगवान को स्तुति गान करके और भगवान के धाम को प्राप्त किया, इसका यहां पर वर्णन है। केवल भगवत स्मरण से जीवन के अंतकाल में सबसे बड़ा धर्म यही बताया गया है। इसी से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति है। क्या कि अंत समय में भगवान का नाम हमारी जीवा पर आए। जैसे अजामिल के केस में हुआ था, उसी प्रकार से यहां पर बताया गया है कि किस प्रकार से अंतिम समय में गजेंद्र को भगवान की स्मृति हो आई, क्योंकि पूर्व जन्म में राजा इंद्रद्युम्न के रूप में उसने बहुत भजन किया था। तो जो भक्ति की जाती है भगवान की, उसका कभी नाश नहीं होता। वही भजन पूर्व जन्म में जो किया था उन्होंने, यहां पर गजेंद्र की योनि प्राप्त करके अंतिम समय में उनको भगवान की याद आ गई है। और गजेंद्र मोक्ष के नाम से बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं भगवान की, उनका आह्वान करते हैं, उनको पुकारते हैं आर्त भक्त की भांति। जब ग्रह ने इनके पैर को सरोवर में खींचना शुरू कर लिया था, 1000 वर्ष तक उससे लड़ते रहे गजेंद्र। अंत में जब इन्हें लगा कि अब मेरे बचने का कोई उपाय नहीं है, तो इनको भगवान की स्मृति हो आती है। तो ये है संस्कार, कि किस प्रकार हमारे जो संस्कार हैं वो पुराने जन्मों के कभी भी उदय हो सकते हैं। तो यदि हमारे संस्कार भगवतीय संस्कार हैं, तो उनसे किस प्रकार अत्यंत आसानी के साथ हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। सबसे बड़ा धर्म यही कहा गया है, जीवन का परम लाभ अंते नारायण स्मृति। अंत समय में नारायण की स्मृति, भगवान की स्मृति हो जाए, इससे बड़ा और कोई लाभ इस मनुष्य जीवन का नहीं हो सकता। दूसरा प्रकरण है हमारा दान धर्म प्रकरण, 10 अध्याय में है। पहले 7 अध्याय में इसमें समुद्र मंथन का उपाख्यान है। भगवान ने किस प्रकार देवताओं की रक्षा करने के लिए उनको इस प्रकार की सलाह दी कि तुम समुद्र का मंथन करो, वहां से तुमको अमृत की प्राप्ति होगी और तुम उस अमृत का पान करके फिर दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर समुद्र मंथन उपाख्यान है हमारा, सब जानते ही हैं हम लोग। यहां पर भगवान धन्वंतरी के रूप में अवतरित होते हैं। कच्छप के रूप में भगवान जो है मंदराचल को धारण करते हैं अपनी पीठ के ऊपर और मोहिनी अवतार लेते हैं। तो इस एक उपाख्यान में ही, समुद्र मंथन के उपाख्यान में ही भगवान के 3 अवतार होते हैं।
धन्वंतरी अवतार, कच्छप अवतार और मोहिनी अवतार। ये 7 अध्याय के अंदर यहां पर वर्णन है। और उसके बाद फिर एक एक अध्याय में क्रमशः महादेव जी का मोहित होना, भगवान से कहते हैं शिव जी कि आप मुझे अपने मोहिनी रूप का दर्शन कराइए। भगवान मना करते हैं, लेकिन फिर भी शिव जी का आग्रह देखकर भगवान मोहिनी रूप से उनको दर्शन देते हैं। तो शिव जी किस प्रकार उनके रूप सौंदर्य के ऊपर मोहित हो जाते हैं, इसका यहां पर वर्णन है। फिर 2 अध्याय में जो मनवंतरों के अधिकारी हैं, उनके अलग अलग जो कार्यकलाप हैं, उसका वर्णन किया गया है। तो टोटल दान धर्म प्रकरण में 10 अध्याय हैं। तृतीय प्रकरण में प्रतिज्ञा का पूर्ण होना दिखाया गया है, क्योंकि प्रतिज्ञा करने के बाद उसको पूरा करना भी एक सद्धर्म है। जैसे भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है। भीष्म प्रतिज्ञा थी उनकी कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और हमेशा मेरी निष्ठा जो है हस्तिनापुर के राज सिंहासन के प्रति रहेगी। इसी कारण उनको दुर्योधन जैसे अधर्मी व्यक्ति का भी साथ देना पड़ा, क्योंकि उनकी निष्ठा दुर्योधन के प्रति नहीं थी, उनकी निष्ठा सिंहासन के प्रति थी, राज सिंहासन की रक्षा करना। और सिंहासन पर धृतराष्ट्र राजा थे, इसीलिए तो प्रतिज्ञा को पूरा किया जाना दिखाया गया है इसमें राजा बलि के द्वारा, कि राजा बलि ने जब वामन भगवान को वचन दिया भूमि देने का, 3 पग भूमि, तो किस प्रकार भगवान ने वामन अवतार लेकर फिर त्रिविक्रम रूप धारण किया और अपने 2 कदम से ही, एक कदम से पूरी पृथ्वी को और दूसरे कदम से पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब तीसरे कदम के लिए वो राजा बलि से पूछते हैं, बताओ कहां रखूं इसको। तो राजा बलि बड़े सूझबूझ के साथ और भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धा भाव से अपने मस्तक को भगवान के आगे निवेदित कर देते हैं कि हे भगवान, अब आप इस मेरे मस्तक के ऊपर अपना तीसरा पैर रखिए। तो भगवान उनकी इस प्रकार के आत्मनिवेदन पे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, रीझ जाते हैं, यहां तक कि भगवान राजा बलि के द्वारपाल बन जाते हैं। राजा बलि कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि आपके दर्शन ही मुझे हमेशा होते रहें। तो भगवान उसके द्वार पर खड़े हो जाते हैं। कितनी भगवान में अपार करुणा है अपने भक्तों के प्रति। तो राजा बलि के चरित्र से सिद्ध किया गया है कि अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर अटल रहकर किस प्रकार उन्होंने धर्म की रक्षा की। 9 अध्याय में ये चरित्र वर्णन किया गया है। चतुर्थ प्रकरण जो है ये 1 अध्याय के अंदर है, भगवान की मत्स्यावतार कथा, कि किस प्रकार भगवान ने मत्स्य का रूप धारण करके, मछली का रूप धारण करके धर्म के जो प्रतिपादक वेद हैं उनकी रक्षा की है। तो वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान ने मछली का रूप धारण किया है। और ये अंतिम प्रकरण हमारा 1 अध्याय का है। तो इस प्रकार अष्टम अध्याय स्कंध में हमारे 4 प्रकरण हो गए। भगवत स्मरण, दान धर्म, प्रतिज्ञा पूर्ति और मत्स्यावतार कथा, कुल मिलाकर 24 अध्याय और 931 श्लोक हैं इसके अंदर। अब 9वें स्कंध के अंदर हम लोग चर्चा करते हैं ईशानु कथा, भगवान और भगवान के भक्तों की कथा। ईशानु भगवान के जो अनुगत हैं। तो भगवान की कथा तो बहुत संक्षेप में ही है यहां पर, भगवान कृष्ण की, राम की और परशुराम जी की, क्योंकि परशुराम भगवान के आवेशावतार हैं। 9वें स्कंध में हमारे 24 अध्याय हैं, जैसे हमारे 8वें स्कंध में 24 अध्याय थे, उसी प्रकार से मुख्यतः 2 प्रकरण इसके अंदर हैं 12-12 अध्याय के। टोटल 964 श्लोक इसके अंदर। पहला प्रकरण है सूर्यवंश प्रकरण। यहां पर सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है।
जो राजा होते हुए भी भगवान के सब भक्त हैं 12 अध्याय में। इसके बाद द्वितीय प्रकरण है चंद्रवंश प्रकरण, जिसमें चंद्रवंशी राजाओं का 12 अध्याय में वर्णन है। भगवान राम 12 कलाओं के अवतार हैं, इसलिए सूर्यवंश प्रकरण में 12 अध्याय बताए गए हैं। द्वितीय प्रकरण चंद्रवंश जो है वो भी 12 अध्याय में है। इसमें एक अध्याय के अंदर निमि वंश का वर्णन है, 3 अध्याय परशुराम चरित्र के हैं और 8 अध्याय में यदुवंशियों का वर्णन है। क्योंकि कृष्ण 16 कलाओं के अवतार हैं, तो 16 कलाओं के अवतार होने के कारण 2-2 कलाओं के लिए यहां पर एक अध्याय दिया गया है। 8 अध्याय में यदुवंश का वर्णन है ना, तो 8 दूनी 16। इस प्रकार से ये द्वितीय प्रकरण में पहले एक अध्याय में निमि वंश, 3 अध्याय में परशुराम चरित्र और बाकी 12 में से बचे 4 निकल गए तो 8। इन 8 अध्याय में प्रत्येक अध्याय में यदुवंश का वर्णन है और यदुवंशी राजाओं का 2-2 कलाओं के लिए इस 8 अध्याय में एक अध्याय हो गया, तो 16 कलाओं के अवतार हैं भगवान कृष्ण, इसलिए यहां पर 8 अध्याय यदुवंश को दिए गए। इस स्कंद में जितने भी राजा हैं सभी राजाओं की कथा है इसमें, लेकिन ये जितने भी राजा लोग हैं ये सभी भगवान के भक्त हैं। किसी ने सत्य के द्वारा भगवान को प्राप्त किया, किसी ने भक्ति के द्वारा किया, किसी ने गुरु सेवा के द्वारा किया, किसी ने न्याय पूर्वक अपने जीवन में एक ऐसी निष्ठा को धारण किया कि भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। जितने भी राजाओं का यहां वर्णन है वो कहीं ना कहीं भगवान से ही संबंधित हैं, इसीलिए किसी भी राजा की यहां पर दुर्गति होती हुई नहीं दिखाई गई है 9वें स्कंध में, क्योंकि सब ईशानु कथा है, भगवान के भक्तों की कथा है। तो कोई कोई ऐसा गुण उस राजा में है कि उस गुण पर भगवान रीझ जाते हैं, उसको अपना लेते हैं। बहुत से राजा यहां पर भक्त होने के साथ साथ चक्रवर्ती राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, बड़े प्रतापी शक्तिशाली हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। अनेक राजा यहां पर ऐसे भी थे जो शरीर सहित स्वर्गलोक में गए हैं और वहां जाकर उन्होंने इंद्र की सहायता की है असुरों के साथ युद्ध में। एक राजा ने तो स्वर्ग की जो अप्सरा हैं उर्वशी, उनको धरती पर ही बुला लिया है। इस प्रकार के इतने प्रभावशाली राजा हैं। 9वां स्कंध वास्तव में यदि देखें तो एक प्रकार से वैराग्य की कथा है। वैराग्य कैसे कि इतने बड़े बड़े महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट होकर भी काल के चंगुल से नहीं बच पाया कोई भी, चाहे कोई कितना ही अधिक बलशाली हो। तो यदि हम इन उपाख्यानों का अच्छी प्रकार से श्रवण करें, मनन करेंगे, तो हृदय के अंदर वैराग्य का उत्पन्न होगा ही होगा। क्योंकि जब इतने बड़े बड़े सम्राट, प्रतापी राजा, भक्त काल के चंगुल से नहीं बच पाए हैं, तो हमारी क्या स्टैंडर्ड है, हमारा क्या लेवल है, कैसे बच सकते हैं। इसके माध्यम से मानो श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी हमें संदेश दे रहे हैं कि जब वे नहीं रहे तो हम भी रहने वाले नहीं हैं। तो इसलिए हमारा मन हमें अपने मन को भगवान में लगाना ही चाहिए। इस बात को जब हम अपने हृदय के अंदर धारण करते हैं तभी हमारा 10वें स्कंध में प्रवेश होगा, जो निरोध लीला है, जहां पर सभी वृत्तियों का भगवान के अंदर निरोध हो जाता है, सभी चेष्टाएं भगवान के लिए होने लगती हैं। यहां पर कर्म न रहकर सेवा का रूप ग्रहण कर लेता है,
तो ये तभी होगा जब हमारे हृदय के अंदर इस प्रकार का युक्त वैराग्य, ऊपर का ऊपर दिखाने का वैराग्य नहीं, संसार से आसक्ति जब हमारी शिथिल हो जाती है, नवम स्कंध में बड़े बड़े राजाओं की, ऐश्वर्यशाली प्रभावशाली राजाओं की कथा सुन के, तब जो हमारे हृदय के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है थोड़ा, वही हमको दशम स्कंध में प्रवेश करने की अनुमति देता है। तो नवे स्कंध में इस प्रकार हम लोगों ने 24 अध्याय हैं, जो 12-12 अध्याय के 2 प्रकरण, सूर्यवंश प्रकरण और चंद्रवंश प्रकरण। सूर्यवंश प्रकरण में सूर्यवंशी राजा भगवान राम जो हैं वो सूर्यवंशी हैं और कृष्ण चंद्रवंशी हैं। तो भगवान राम 12 कलाओं के अवतार है, इसलिए 12 अध्याय, और कृष्ण 13 कलाओं के अवतार, 16 कलाओं के हैं, इसलिए चंद्रवंशी राजाओं में बाद के 8 अध्याय जो हैं वो यदुवंशी राजाओं के हैं, जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। चंद्रवंश के अंदर भी यदुवंशी, यदुकुल के अंदर। तो प्रत्येक अध्याय में 2-2 कलाएं, मतलब 16 कलाएं हो गई। भगवान कृष्ण 16 अवतार, 16 कलाओं के स्वामी हैं। इस प्रकार से दशम स्कंध के अंदर निरोध लीला है। किस प्रकार मनुष्य की सारी वृत्तियां भगवान कृष्ण में जाकर निरुद्ध हो जाती हैं, स्तब्ध हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। किसी प्रकार की कोई भी चेष्टा भगवान की प्रसन्नता के विरुद्ध नहीं होती, प्रतिकूल नहीं होती, सब कुछ भगवान के लिए ही हो। तो ये जो स्कंध है, ये तो भगवान का, कृष्ण का प्रफुल्लित मुख कमल है। इसमें कृष्ण कथा का बड़ा विस्तार से वर्णन है। 2 भाग हैं इसके, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध मतलब कृष्ण चरित्र, जो गोकुल का, वृंदावन का चरित्र है, उसको पूर्वार्ध कहा गया है। उसमें 49 अध्याय हैं। और उत्तरार्ध में द्वारका लीला है भगवान की, उसमें 41 अध्याय हैं। तो टोटल मिलाकर 90 अध्याय हैं इसके अंदर। सबसे बड़ा स्कंध है ये हमारा दशम स्कंध। 90 अध्याय का जो पूर्णांक बनता है वो 9 है, और 9 जो है वो पूर्णता को सूचित करता है। तो प्रथम जो पूर्वार्ध है उसमें 49 अध्याय जो हैं उनके अंदर 2014 श्लोक हैं, और उत्तरार्ध में 41 अध्याय जो हैं उसमें 1933 श्लोक हैं टोटल मिलाकर। तो इसके अंदर इस अध्याय में सबसे अधिक श्लोक हैं, लगभग 4000 श्लोक, 3947 श्लोक, 3947 सबसे अधिक श्लोक इसी अध्याय के अंदर हैं। और सबसे बड़ा अध्याय यही है, कृष्ण लीला। तो ब्रज लीला का वर्णन उत्तरार्ध में हो गया और पूर्वार्ध में, और द्वारका मथुरा लीला का वर्णन उत्तरार्ध में है। इसको हम लोगों ने और इसके अतिरिक्त प्रकरण के अंदर विभाजित नहीं किया है। इसमें भी अनेक अनेक प्रकार के प्रकरण बनाए जा सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यदि आवश्यकता होगी तो उसी प्रकार से वहां पर हम लोग प्रकरण इसके बनाएंगे जब हम प्रवेश करेंगे 10वें स्कंध में। लेकिन अभी इसको ऐसे ही रखा गया है, 2 भागों में विभाजित करके ही, जैसा कि भागवत पुराण में जो हमारा ग्रंथ है उसके अंदर भी इसी प्रकार से बताई गई है ये लीला। एकादश स्कंध है 31 अध्याय, मुक्ति स्कंध। मुक्ति मतलब है हमारा जो रूप नहीं है, हम संसार के नहीं हैं। वास्तव में हम भगवान के हैं। तो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। अपने वास्तविक स्वरूप में भगवान का दास, ये इस अभिमान के अंदर प्रतिष्ठित हो जाना ही वास्तव में मुक्ति है। तो जब हमारा देहाभिमान शिथिल होता है, शरीर से आसक्ति कम होती है, तभी हम धीरे धीरे इस शुद्ध अहंकार में प्रतिष्ठित होते हैं। तो इसका परित्याग करके अशुद्ध अहंकार
कि मैं शरीर हूं, मैं जड़ हूं, इस बात का अहंकार परित्याग जब किया जाता है तब हमें अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए सुविधा होती है कि मैं भगवान का दास हूं। यही मुक्ति है वास्तव में। तो इसमें हमारे 31 अध्याय हैं, 3 प्रकरण हैं और 1367 1367 इसके अंदर टोटल श्लोक हैं। पहला प्रकरण है इसके अंदर 5 अध्याय का विद्या पर्व प्रकरण। विद्या के 5 पर्व हैं, उनका यहां पर वर्णन किया गया है 5 अध्याय के अंदर। फिर दूसरा प्रकरण है यहां पर कृष्ण उद्धव संवाद 24 अध्याय में। फिर तीसरा प्रकरण है ब्रह्म मुक्ति प्रकरण 2 अध्याय में। तो जो पहला प्रकरण है विद्या पर्व, विद्या के 5 पर्व हैं वैराग्य, सत्संग, विवेक, भक्ति और तत्व ज्ञान। इनके द्वारा हमारा जो अविद्या है उसका नाश होता है। 5 प्रकरण है वैराग्य, सत्संग, विवेक, भक्ति और तत्व ज्ञान। प्रत्येक अध्याय में, पहले अध्याय में वैराग्य की उत्पत्ति के लिए यदुकुल को शाप दिया जाता है कि किस प्रकार यदुकुल को शाप दे देते हैं ब्राह्मण लोग। और बाद के जो 4 अध्याय हैं उसमें नव योगेंद्र और राजा निमि का संवाद है। यह बहुत इंपॉर्टेंट उपाख्यान है जिसमें तत्व ज्ञान, माया के विषय में राजा निमि जो है भगवत प्राप्ति के विषय में, नव योगेंद्र जो हैं ऋषभदेव के पुत्र, 9 पुत्र जो योगाचार्य हो गए थे, योगेंद्र हो गए थे, योगेश्वर हो गए थे, उनसे प्रश्न पूछते हैं। दूसरा प्रकरण में प्रकृति के 24 तत्व का जो बंधन है, इससे मुक्त होने के लिए भगवान ने 24 अध्याय में उद्धव जी को उपदेश दिया है, जिसे उद्धव गीता भी कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जैसे भगवान ने अर्जुन को 18 अध्याय में भगवत गीता है, उसी प्रकार से ये उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है, 24 अध्याय वाली। द्वितीय प्रकरण। तृतीय प्रकरण में कृष्ण किस प्रकार से यदुवंशी राजाओं का नाश करा देते हैं, अपने ही कुल का, और जीवों की जो सूक्ष्म देहाशक्ति है उसकी निवृत्ति के लिए, और भगवान स्वयं किस प्रकार अपने धाम में गमन करते हैं, एक एक अध्याय में इसका यहां पर वर्णन है। 2 अध्याय के अंदर ब्रह्म मुक्ति प्रकरण। तो भगवान का स्वधाम गमन इसी अध्याय के अंदर वर्णन है, इसी प्रकरण में। तो 11वें स्कंध में हमारे 31 अध्याय, 3 प्रकरण, विद्या पर्व प्रकरण, कृष्ण उद्धव संवाद और ब्रह्म मुक्ति प्रकरण। 12वां स्कंध है हमारा आश्रय लीला। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, आश्रय तत्व, पर ब्रह्म भगवान। उसी के लिए इससे पहले 9 जो लक्षण हैं उनका प्रतिपादन किया गया। तो परब्रह्म की प्राप्ति के लिए पंचविध आश्रय, 5 आश्रय बताए गए हैं, इसीलिए इसके अंदर 5 प्रकरण हैं और टोटल 566 श्लोक हैं। पहला प्रकरण है विवेक आश्रय प्रकरण 3 अध्याय का, फिर ज्ञानाश्रय प्रकरण 2 अध्याय का, फिर शास्त्राश्रय प्रकरण 2 अध्याय का, भगवत आश्रय 4 अध्याय और भागवत ग्रंथ का आश्रय 12 अध्याय में। 2 अध्याय में भागवत आश्रय प्रकरण है हमारा 3 अध्याय के अंदर है। तो टोटल इसमें हमारे 13 अध्याय हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक अध्याय के अंदर है ये। 2 अध्याय में 13 प्रकरण है ना, 13 अध्याय हैं इसमें। तो विवेक आश्रय प्रकरण जो है इसमें 3 अध्याय हैं। वंशावली का वर्णन है, कलयुग में कलयुग के धर्म का वर्णन है। ज्ञान आश्रय प्रकरण के अंदर एक एक अध्याय में प्रलय और ब्रह्म उपदेश है।
शास्त्रों का आश्रय में एक एक अध्याय में वेद शाखा का, पुराणों का वर्णन है। भगवत आश्रय में 3 अध्याय के अंदर मार्कंडेय उपाख्यान है और 1 अध्याय में मूर्ति रहस्य। और जो 5वां है हमारा भागवत ग्रंथ आश्रय प्रकरण, इसमें 2 अध्याय हैं। एक अध्याय में क्रमशः है भागवत की अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका मतलब विषय वस्तु, कि भागवत में क्या क्या विषय का वर्णन किया गया है उसको समराइज फॉर्म में किया दिया है। और फिर 1 अध्याय के अंदर भागवत की सर्वोत्कृष्टता का वर्णन है। इस प्रकार से इसके अंदर पूरे मिलाकर हमारे 5 प्रकरण 12 स्कंध में स्थापित हो जाते हैं। और हम इस बार हम लोग समझ किए कि कितने प्रकरण हैं पूरे भागवत के अंदर प्रत्येक अध्याय में, है ना। और बाकी हम अब चर्चा इसकी अगले सत्र में करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।